भाई देखिए, महाराष्ट्र सरकार के जो बीएमसी वाले लोग हैं, जो उनके चापलूस कह सकते हैं, उनके चमचे कह सकते हैं, क्योंकि उसी तरह का काम बीएमसी वाले लोगों ने किया है। लेकिन बीएमसी के लोग जो आए थे वो आए थे उनका स्ट्रक्चर चेक चेक करने के लिए कि जिस तरह से उन्होंने परमिशन लिया क्या उस तरह से घर बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने सारा घर तोड़ दिया है। उनके घर के सोफे तोड़ दिए, बोतल तोड़ दिए, शीशे की जो सजावट थी वो तोड़ दिए, मकान की बीच की दीवारें तोड़ दी, मंदिर तक तोड़ दिया है। और उसके बाद में फिर क्या लिख के गए, उसके बाद में लिख के चले गए हैं कि सॉरी बाबू, मतलब उन्होंने ये लिख दिया है कि हमसे हुई है गलती। भैया ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप जिस चीज को तोड़ने के लिए आए थे ठीक है उस चीज को तोड़िए, अगर कोई चीज गलत बनी हुई थी तो उस नक्शे के हिसाब से तो उस चीज को तोड़ दीजिए। लेकिन ये थोड़ी है कि आप उनके घर के शीशे तोड़ दो, उनके घर के सारे सामान तोड़ दो, उनके बोतलें इधर उधर फेंक दो, उनके बेड तोड़ दो, उनके मंदिर को तोड़ दो और फिर बाद में लिख के चले जाते हैं कि सॉरी। किस चीज की सॉरी? महाराष्ट्र सरकार के मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है आपने अवैध निर्माण को तोड़ने वाली बात थी, अवैध निर्माण को तोड़ना चाहिए था। ये मतलब कौन सा होता है कि आप उनके घर के हर चीज को तोड़ देते हैं, शीशे, सजावट। उन्होंने बड़ी 15 साल की मेहनत के साथ अपने बड़े सपनों से इस घर को बनाया था, तमाम तरह की उन्होंने सजावटें की थी। आपको बता दें कि इस घर में 1920 वाले स्ट्रक्चर के तरीके से कंगना रनौत ने इसको सजाया था घर को, और उसके बाद में सारी चीजों को तोड़ के और आप बोल देते हैं सॉरी। ये क्या कौन सी गलती है? पहले इंसान को मार दो, उसको जमीन में गाड़ दो, फिर बोल दो कि सॉरी। ये जनता माफ नहीं करेगी, ये कौन सी सॉरी होती है? उसके बाद में मैं महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके बीएमसी वाले लोग, पुलिस वाले लोग वहां इकट्ठे हो गए, क्या आपके पास और कोई काम नहीं है? आपके पास कोरोना दुनिया महाराष्ट्र जो है वो भारत का सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव वाला राज्य है। मुंबई में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना वाले मामले वाला शहर है मुंबई, और आप उसको बोलते, उसके बावजूद भी आपने मुंबई की कोरोना की हालत पर कुछ नहीं बोला। मुंबई में सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनमें उनके वक्त उनको सही करने के वक्त आपके पास टाइम नहीं होता। अगर कोई मुंबई की सड़कों पर या कोरोना को लेकर आपसे सवाल करे तो आप जवाब नहीं देंगे। लेकिन जब कंगना वाली बात आ गई तो आपके एकदम आपके बीएमसी वाले लोग आ गए, वहां मौजूद हो गए, आपकी सरकार एकदम एक्टिव हो जाती है, आप एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अरे भैया कोरोना के मामले पर आप क्यों एक्टिव नहीं हुए? आप सड़कें टूटी हुई महाराष्ट्र में लगातार सवाल पत्रकार करते रहे, मीडिया करती रही है, तब आपके बीएमसी वाले वहां गड्ढे सही करने के लिए क्यों नहीं पहुंचते, जो 24 घंटे के अंदर अंदर बीएमसी यहां पे पहुंच गई? ये एक बड़े सवाल हैं जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं। उसके बावजूद भी जब वहां बात करते हैं, लोगों से बात की जाती है, कंगना के दफ्तर के पास के लोगों जो उनके पड़ोसी हैं उनसे बात की जाती है, तो लोगों ने बताया कि उनके अंदर डर है महाराष्ट्र सरकार का, उद्धव ठाकरे की गुंडाई का, संजय राउत की गुंडों का उनके अंदर डर है। लोग बता रहे हैं कि उनको भड़काया गया है कि आप कंगना के सपोर्ट में मत आइए, उसका बहिष्कार करिए वरना आपके घर को भी तोड़ दिया जाएगा। ये कौन सी सरकार है? अगर इस तरह से गुंडागर्दी करनी है, इस तरह से आपको अपनी ही बात मनवानी है, सच को बोलने वालों को दबाना है, तो भैया बोल दीजिए महाराष्ट्र में सीधा एक पर्चा छपवा दीजिए कि अगर कोई हमारे खिलाफ है तो महाराष्ट्र छोड़कर चला जाए, जो हमारे तरीके की बात करना चाहते हैं वो महाराष्ट्र में रह लें। अगर आपको इसी तरह से गुंडागर्दी करनी है, लोगों को भड़काया जा रहा है कंगना के खिलाफ, कंगना के पड़ोस वाले। हमने देखा, तमाम चैनल आज सुबह से दिखा रहे हैं कि कंगना का जो मकान टूटा उसके पड़ोस वाला मकान का ही छज्जा निकला हुआ है। अगर महाराष्ट्र सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी थी तो सब पे करो, किस पे नहीं मत करो। आप दुनिया भर के मकान देखो, आप जितने भी हीरो हैं, 50 हीरो हैं, सबके मकानों के सामने छज्जे बने हुए, किसके सामने नहीं है? और कंगना के पड़ोस वाला मकान के सामने छज्जा था, आपने उस छज्जे को क्यों नहीं तोड़ा? और अगर तोड़ा तो, बात अगर तोड़ने क्या है, देखिए कंगना के मकान को तोड़ने का जो नोटिस था वो कल 10 बजे छपवाया उन्होंने। कल 10 बजे कह के उनको बोल दिया कि 24 घंटे का आपको टाइम है। कंगना के वकील ने 6 घंटे के बाद उनको जवाब दे दिया, जवाब देने के लिए बोला था। उसके बाद में कंगना के वकील ने अपना आदमी भेजा, वो भी 2 घंटे वहां खड़ा रहा। आपने क्यों नहीं कंगना के वकील का जवाब जो था वो लिया? क्यों कंगना के वकील के जो आदमी वहां पे पहुंचा था उसकी एप्लीकेशन क्यों नहीं लिया आपने? इसका मतलब आपके मन में पहले से ही था कि कंगना का मकान तोड़ना है और बुरी तरह से तोड़ना है, यह आपके दिमाग में बात पहले से ही थी। अगर ऐसी ही दुश्मनी आपको महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से पालनी है, सच बोलने वाले लोगों से पालनी है, तो भैया साफ साफ बोल दो कि महाराष्ट्र से सच बोलने वाले लोग निकल जाओ, और जो झूठ वाले लोग हैं, जो देश विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं, जो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, फिल्मों के जो ठेकेदार हैं उनका सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आपका सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो महाराष्ट्र में रहो। ये साफ साफ बोल दो अगर ऐसी ही बात है। उसके बाद में लगातार भड़काया जा रहा है, लेकिन कंगना भी चुप रहने वाली नहीं है। ये होता है असली मर्दानी। कंगना ने जिस तरह से बाद में, कंगना ने अपने टूटे हुए मकान को देखकर सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया है। कंगना ने बोल दिया है कि ठीक है, आज आपने मेरा मकान तोड़ा है,
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। ये कंगना ने उद्धव ठाकरे को सीधी सीधी चुनौती दे दी है। मैं तो हिम्मत मानता हूं इस लड़की की कि अकेली खड़ी है पूरी महाराष्ट्र सरकार के सामने, उद्धव ठाकरे सरकार के गुंडों के सामने अकेली खड़ी है और सीधी सीधी चेतावनी दे रही है कि आज तुमने मेरा मकान तोड़ दिया, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। मैं हिम्मत मानता हूं इस लड़की की, और शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र सरकार को। अगर अब मीडिया सवाल पूछे उनसे कोरोना को लेकर, गड्ढे को लेकर, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि वो क्या बोलते हैं। क्या बीएमसी महाराष्ट्र के तमाम गड्ढों को भर देगी? जिस तरह से बीएमसी एकदम एक्टिव हो गई कंगना को लेकर, क्या बीएमसी महाराष्ट्र के गड्ढों को लेकर एक्टिव होगी? क्या बीएमसी कोरोना को लेकर, साफ सफाई को लेकर एक्टिव होगी? क्या बीएमसी बारिश में जब पानी भर जाता है मुंबई में, क्या उस वक्त बीएमसी एक्टिव होगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से बीएमसी ने एक प्यादे की तरह, एक चापलूस, एक गुलाम की तरह काम किया है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। और मैं तो महाराष्ट्र सरकार की इस समय भरपूर निंदा कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान निंदा कर रहा है। और ट्विटर पर भी लगातार कंगना के सपोर्ट में लोग ट्वीट कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार को लगातार गालियां दे रहे हैं, थू कर रहे हैं। और उनके एनसीपी के, उनके जो शरद पवार हैं, उनके समर्थन वाले आदमी वही उनकी आलोचना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये इस तरह का जो इन्होंने किया है काम वो गलत है। जब आपके समर्थन वाले जो आपकी सरकार में समर्थन कर रहे हैं, जब वही आपके खिलाफ हैं, तो जनाब आप अपने आईने में मुंह देखिए। आप मुंह देखिए अपने आईने में, कितनी कालस पुत गई है आपके चेहरे पर। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप जरा अपने आईने में अपने कर्मों को देखिए कि क्या, कितना गंदा काम आपने, भद्दा काम किया है। इस तरह से जनता आपको इतना बुरी तरीके से हराएगी। आप जब चुनाव में देख लेना आप अपनी हालत को। आप समझते हैं कि आप महाराष्ट्र के मालिक हैं, आप समझते हैं कि आप महाराष्ट्र के गुंडे हैं। आपकी ये भूल है, और ये भूल आपकी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी।